Hello students, welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we have discussed about first 4 questions of exercise 8.2. In this class we are going to continue the same exercise. Question number 5 is a VCR and TV were brought for rupees 8,000 each. मतलब each वर्ड की वजह से क्या हो रहा है, देखो दोनों का अलग अलग जो प्राइस है ना वो दोनों का ही 8,000 रुपीज है. क्या कॉस्ट प्राइस खरीद रहे हैं ना वो इस रेट पे ब्रॉड, ठीक है. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR. VCR के ऊपर तो 4% लॉस हो गया एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी. टीवी पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट और द होल ट्रांजैक्शन ऑन द होल ट्रांजैक्शन. जो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है मतलब दोनों को मिलाकर VCR और टीवी को मिलाकर टोटल कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है मुझे ये बताना है, ठीक है. वो भी किसमें, परसेंट में, गेन और लॉस परसेंट, ठीक है. परसेंटेज बतानी है टोटल क्या प्रॉफिट परसेंट है और या फिर अगर लॉस हो रहा है तो क्या लॉस परसेंट है. तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे टोटल जो CP है और टोटल SP है अगर मुझे वो पता है तो हम निकाल सकते हैं. क्लियर, दोनों का मिलाकर. अब देखो दोनों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो तो इजी है ना फाइंड करना. टोटल CP ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल्स टू दोनों का ही 8,000 है कॉस्ट प्राइस तो ऐड कर देंगे दैट इज 16,000 रुपीज. तो ये मेरे पास टोटल CP आ गया लेकिन कॉस्ट प्राइस पता लग गया बट SP भी चाहिए, ठीक है. तो SP के लिए क्या करेंगे हम, SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP. जब मुझे कॉस्ट प्राइस पता है या लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट पता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. यही फॉर्मूला होता है. तो यहां से जो SP है किसका, किस पे हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, टीवी पे. SP ऑफ टीवी 8,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 8 अपॉन 100 दैट इज 8,000 इंटू 100 8 अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये एक जीरो ये एज इट इज 64 और 8. ये आ गया आपके पास क्या, SP टीवी का. सेम ऐसे ही अब SP किसका निकाल लेते हैं हम, VCR के लिए. SP का फॉर्मूला क्या होता है, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट क्योंकि VCR पे लॉस हो रहा है, ठीक है, अपॉन 100. सो क्या आ जाएगा आपके पास 8,000 इंटू, जब आप 100 में से लॉस परसेंट यानी कि 4 को माइनस करेंगे तो 96 अपॉन 100. इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, एक जीरो एज इट इज. 8 6 are 48, 4 कैरी, 8 9 are 72 प्लस 4 76. 7680 रुपीज. ये आपके पास क्या आ गया, SP आ गया किसका, SP ऑफ VCR, ठीक है. अब जो टोटल SP है वो क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो. 8640 प्लस 7680 दैट इज 0 12 1 13 1 16. कितना आ गया टोटल, 16,320 रुपीज. ये टोटल SP आ गया. अब देखो सिंपल सा हो गया बिल्कुल. टोटल SP पता है, टोटल CP पता है, माइनस करके चेक कर लेते हैं कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. बड़ा कौन है, SP है ना, क्योंकि CP कितना है 16,000 और SP बड़ा है 320 रुपीज. क्लियर. तो जो आपके पास प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 320. दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहां से 16,320 माइनस 16,000 दिस इज इक्वल्स टू 320 रुपीज. अब ये प्रॉफिट है, क्लियर. लेकिन आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि आपसे गेन और लॉस परसेंट पूछा हुआ था. क्लियर. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट बताओ और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताओ. तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट कितना है 320 अपॉन CP कितना है 16,000
इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, 16 की टेबल में 32 2 पे आता है तो कितना आ जाएगा आपके पास 2%। क्लियर? तो आपने ना सारे फॉर्मूले भी लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा अभी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, क्लियर, बट आपको फॉर्मूले मेंशन करने हैं। प्रॉफिट के लिए भी आप लिखोगे क्या, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मेरे पास ये होल ट्रांजेक्शन पे जो टोटल प्रॉफिट है ना वो पता लग गया। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज during a sale a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the items। 10% का डिस्काउंट है किस पे, मार्क प्राइस पे। आपने देखा होगा ना, जो भी आपके पास कुछ भी आइटम्स अगर हम परचेज करते हैं तो उस पे कुछ ना कुछ मार्क प्राइस होता है, ठीक है, तो उस पे क्या है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 rupees and 2 shirts marked at rupees 850 each। एक तो पेयर ऑफ जीन्स है जो कितने रुपीस का है 1450 रुपीस पे, है ना, तो उस पे हम निकालेंगे कि 10% कितना आएगा और उसको माइनस कर देंगे, इसमें से डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो इसी का 10% कितना है वो चेक करके इसमें से माइनस करके पता लग जाएगा कि उस पर्सन को कितने रुपीस देने हैं। और फिर ऐसे ही 2 शर्ट्स हैं, दोनों इतने रुपीस की हैं, ईच वर्ड आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स जो टोटल इन दोनों का कॉस्ट प्राइस होगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 850 को, ठीक है, मार्क प्राइस सॉरी 850 को 2 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, ठीक है। फिर उस पे हम 10% चेक करेंगे कि कितना है। देखो ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल्स टू ₹1450। डिस्काउंट कितना है 10%, बट 10% किसका, जो प्राइस है उसका ही तो 10% होगा 1450 का, तो 10 अपॉन 100 इंटू 1450, ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 145 रुपीज। तो आपके पास जो क्या पूछ रहा है वो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, क्लियर, तो जो माइनस करके आएगा वही तो पे करना पड़ेगा ना, द अमाउंट which is to be paid by customer is equal to 1450 minus 145, माइनस करके चेक कर लेते हैं, 10 minus 5 is 5, 4 minus 4 0, 4 minus 1 3 1, ठीक है, 1305 रुपीज। अब ऐसे ही 2 शर्ट्स के लिए निकाल लेते हैं, जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ऑफ 1 शर्ट is equals to 850 rupees. So mark price of 2 shirts is equals to 2 into 850, that is 1700 rupees. Clear? अब इसका 10% निकालो, that is discount 1700, 10% चाहिए ना मुझे इसका, तो 10% of 1700, that is 10 upon 100 into 1700, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 170 रुपीज। तो अमाउंट पेड कितना आ जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। एक्चुअली उसके लिए तो यही है ना, तो यही चीज सीपीपी होगी मेरे पास, क्लियर, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस करके चेक करते हैं, 1700 माइनस 170, दैट इज 5, क्लियर। 1530 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे 2 शर्ट्स के लिए, उसने टोटल पूछा है, तो टोटल कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, 1305 प्लस 1530,
दैट इज 5, 3, 8 और 1 और 1 2। टोटल इतने रुपीज उसे पे करने पड़ेंगे 2835। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्या करना था, डिस्काउंट दे रखा है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हम, जैसे प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, है ना, परसेंटेज जब हम फाइंड करते हैं नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। सेम ऐसे ही जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस आपको गिवन था, उसका 10% फाइंड कर लिया तो हमें पता लग गया डिस्काउंट कितना है, इतने रुपीस डिस्काउंट मिल रहा है, माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। सेम ऐसे ही इसके लिए निकाल दिया, फिर उसने टोटल पूछा था तो हमने टोटल फाइंड कर लिया। ओके, सो नाउ यू कैन डू दीज 3 क्वेश्चन। देखो ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और इससे नेक्स्ट आपने ट्राई करना है, ठीक है। तो आप ये 3 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज।